प्राचीन काल की पवित्र कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। यह कथा न केवल एक विवाह का वर्णन है बल्कि यह भक्ति, तपस्या और दिव्य प्रेम की अद्वितीय मिसाल है। चलिए शुरू करते हैं। सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और समाधि में चले गए। उन्होंने संसार से संबंध तोड़ दिया। उधर सती ने अगले जन्म में हिमवान और मैना देवी के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखी। उन्होंने कठोर तपस्या की। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक व्रत और ध्यान में लीन रही। कभी केवल कंदमूल खाया तो कभी जल भी त्याग दिया। अंत में उन्होंने निर्जल तपस्या की, जिससे सारे देवता भी चकित हो उठे। उधर संसार में असुर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल शिव और पार्वती के पुत्र से मारा जाएगा, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में लीन हो गए। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव जी की तपस्या भंग करे। कामदेव ने अपने बाण चलाए, लेकिन शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। परंतु पार्वती की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर स्वीकार करूंगा। संपूर्ण सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। हिमवान और मैना देवी ने बड़े हर्ष से विवाह की तैयारियां की। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों ने इस विवाह में भाग लिया। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। कोई साधारण बारात नहीं, बल्कि एक विचित्र दृश्य था। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्वगण सभी ने मिलकर बारात सजाई। शिव जी की जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। उनके यह रूप देखकर माता मैना घबराई। उन्होंने कहा, ऐसा वर को मैं अपनी बेटी कैसे दूं? लेकिन पार्वती ने कहा, माँ, यही है मेरे आराध्य, इन्हीं के लिए मैंने तप किया है। अंत में विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं वैवाहिक मंत्र पढ़े, नारद जी ने मंगल गीत गाए, सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संसार के लिए एक आदर्श बन गया। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि प्रकृति और पुरुष का दिव्य संयोग था। इस प्रकार शिव पार्वती का विवाह की कथा हमें यह सिखाती है, सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वर प्रेम में श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर निवास कर रहे थे। दोनों में प्रेम और वार्तालाप चल रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मुझे यह बताइए, क्या आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन सत्य होता है? शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देवी, मेरा प्रत्येक वचन सत्य होता है। पत्थर बनाने की बात माता पार्वती ने कौतूहलवश कहा, अगर मैं कहूँ कि यह सामने का पत्थर अब मनुष्य बन जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? शिव जी ने कहा, यदि आप कहेंगे तो वह पत्थर नहीं बनेगा, क्योंकि संसार की सृष्टि और परिवर्तन केवल मेरी वाणी से नहीं बल्कि समय और कर्म के अनुसार होते हैं। पार्वती जी को यह बात थोड़ी कठिन लगी। उन्होंने कहा, परंतु आपके वचन में इतनी शक्ति है तो आप उसे अभी सजीव कर दीजिए। शिव जी ने कहा, देवी, यदि मैं ऐसा कर दूं तो सृष्टि की मर्यादा टूट जाएगी, लेकिन फिर भी यदि आप आग्रह करेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। यह संवाद धीरे धीरे विवाद में बदल गया। शिव जी ने पार्वती को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, देवी, वाणी और कर्म का संयम आवश्यक है। यदि बार बार ऐसी जिद की जाए तो दैवीय शक्ति का अपमान होता है। पर पार्वती जी अपनी बात पर अड़ी रही। इससे भगवान शिव ने कहा, देवी, जब तक आप अपने इस अहंकार को नहीं त्यागेंगी तब तक आप भी पत्थर की मूर्ति बन जाए। इतना कहते ही पार्वती जी पत्थर बन गई। पार्वती का तप और शिव की करुणा। पार्वती जी ने पत्थर रूप में भी तपस्या की और वर्षों तक बिना हिले डुले तपस्या करती रही। शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर से पूर्व रूप में आने का वरदान दिया। शिव जी ने कहा, देवी, यह घटना संसार को यह सिखाने के लिए की हुई है, कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। वाणी और शक्ति का संयम अत्यंत आवश्यक है। अहंकार से बर्बादी होती है। भगवान की लीलाएं गुड़ होती हैं, जो संसार को शिक्षा देने के लिए होती हैं। इस प्रकार शिव पार्वती की पत्थर वाली कथा भक्ति, विनम्रता और साधना का प्रतीक बन गई। आज भी कई जगह लोग इस कथा के रूप में सुनते हैं। हर हर महादेव।